नमस्कार। मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको अब तक जो वीडियो डाल चुका हूं उसमें विद्युत से परिचय करा रहा था, जिसका आज मैं समापन भी करूंगा विद्युत का परिचय का। तो मैंने आपको ये बताया था और एक प्रश्न किया था आपसे कि प्रेरण यानी इंडक्शन क्या है। मैंने आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताए। और उसमें बताया कि जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र संपर्क में आते हैं तो एक ईएमएफ उत्पन्न होता है और इस ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। लेकिन अपन जहां विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, जिस यंत्र से कर रहे हैं, वो है प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के में जो है आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे अल्टरनेटर भी है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है और ऐसे अल्टरनेटर हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है। ऐसे अल्टरनेटर हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन कराया जाता है। तो ऐसे प्रत्यावर्तकों को तो आप जो स्थिर है उनको तो स्थावर प्रकार के प्रत्यावर्तक कहते हैं, और जो जिनमें चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन कराया जाता है उनको आप जो है घूर्णन प्रत्यावर्तक कह रहे हो। तो वास्तव में हमारी जहां बिजली उत्पन्न हो रही है वहां घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन कराया जाता है और आर्मेचर को स्थिर रखा जाता है। आर्मेचर को स्थिर रखा जाता है। अब आर्मेचर के सिरों पर जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसको जो है प्राप्त करने के लिए हम बुशों का प्रयोग करते हैं और बुशों के माध्यम से जो है हम टर्मिनल बॉक्स पर लाते हैं और उसके बाद उसे आगे ले जाते हैं। तो विद्युत विभाग में मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो उत्पादन, दूसरा पारेषण, तीसरा वितरण। जहां पर आपको जो है काम करने का मौका मिलता है या आप जो है कंपटीशन में जगह भी जो बिजली बोर्ड में निकलती हैं वो उत्पादन में निकली है या पारेषण में निकली है या वितरण में निकली है, ऐसे आप देखते हैं। तो विद्युत जो उत्पादित की जा रही है वो किससे की जा रही है? प्रेरण से। और प्रेरण जो है उसके नियम दिए फैराडे ने। तो फैराडे ने, मैं आपको ये बता चुका हूं पहले कि पृथ्वी एक चालक है। तो पृथ्वी चालक है, इसका विभव जो है वो शून्य है और प्रतिरोध अनंत है और इसके भूगर्भ में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्य पदार्थों भरे पड़े हैं और जिनमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप भी
एक एसी उत्पन्न होती है। अब देखिए, अपन काम करेंगे बिजली का, और बिजली से मनुष्य को क्या खतरा है, यानी बिजली यानी इलेक्ट्रिक आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचाती है, क्या प्रभावित होता है आपका। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक के संपर्क में आएंगे यानी एसी के संपर्क में आएंगे, तो हमारे मस्तिष्क जो हमारे बोलने, चलने और सोचने सारी जो है क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उससे हमारा संपर्क टूट जाता है। जैसे बिजली के संपर्क में हम आते हैं, तो ये जो है बिजली वो हमारी तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालती है, तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालती है। और तंत्रिकाओं में जो है नस और आंत, नस और आंत। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नस और आंतों में सिकुड़न आती है, और इसीलिए आपने देखा कि विद्युत से पीड़ित व्यक्ति को पीटा जाता है, मसला जाता है, जिससे उसकी वो सिकुड़न कम हो, ब्लड का संचरण हो, जो पंपिंग नहीं हो पा रहा है हार्ट के माध्यम से, तो वो रुक जाता है। अब आप ये भी चिकित्सा क्षेत्र में सुनते हैं कि आपका हार्ट जो है 72 बार धड़कता है। अब मैं आपको आपके शरीर के बारे में एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप में भी 90 वोल्ट की वोल्टता है, जिसको लेकर के आप घूमते हैं। ये 90 वोल्ट की वोल्टता आप लेकर के घूम रहे हैं, और हमारे भारत में सिंगल फेज की मानक वोल्टता है 240 वोल्ट, और 415 वोल्ट 3 फेज की मानक वोल्टता है, और इसकी आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज है। जबकि अमेरिका में हम देखते हैं तो अमेरिका में चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, उसकी मानक वोल्टता 110 वोल्ट है, लेकिन आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। तो कहने का मतलब है कि हमारे भारत में ऐसे विकसित प्रत्यावर्तक नहीं है जो 60 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न कर सकें। हमारे यहाँ पर ऐसे प्रत्यावर्तक जो है विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं जो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, 50 हर्ट्ज जो आवृत्ति है उसके समय अवधि वो कितने निर्मित होने में समय लगता है, वो है 20 मिलीसेकंड। इस 20 मिलीसेकंड को हम अगर सेकंड में कहें तो 0.02 सेकंड। अब हमारा आर्मेचर जो है प्रत्यावर्तक का, वो इस 20 मिलीसेकंड में कितने चक्र घूर्णन कर जाता है? 15 चक्र। इसलिए 50 हर्ट्ज का निर्माण होता है। और इसीलिए हमारी जो प्रेरण मोटर है उनमें आप देखना, ISI में जो नियम बताऊंगा उनमें आपको लिखा मिलेगा कि किसी भी प्रेरण मोटर की आवृत्ति 750 RPM से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये भी एक प्रश्न है आपके लिए कि प्रेरण मोटर की 750 RPM से कम गति क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर भी विचार कीजिएगा। अब मैं आपको फिर यहाँ बता रहा हूँ कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के आप संपर्क में आए तो हम पहले ये देख लें कि पृथ्वी में जो AC है उसकी आवृत्ति कितनी है? 5 हर्ट्ज। और हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारे में जो AC है 90 वोल्ट की हम लेकर के घूम रहे हैं, उसकी भी आवृत्ति कितनी है? 5 हर्ट्ज। तो अब देखिए, सबसे पहले जब यहाँ बिजली का उपयोग किया गया था तो सन 1956 में एक अधिनियम बनाया गया जिसे विद्युत संरक्षण
अधिनियम 1956 कहते हैं। इसमें सबसे पहले भारतीय लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया था जब ये नियम बनाया गया था। तो उस समय प्रत्येक नागरिक को बिजली से के बारे में नॉलेज देने के लिए एक पुस्तिका वितरित की गई। वो पुस्तिका ISI भू संपर्कन कोड पुस्तिका के नाम से जानी जाती है। इसमें भू संपर्कन से समस्त संबंधित बातें वर्णित हैं और उस अधिनियम जिसमें भू संपर्कन से संबंधित समस्त बातें हैं उसे हम कौन सा अधिनियम पढ़ेंगे? 3043। जैसे हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, ऐसे ही हमारे बिजली के नियमों में भी है जो है वो अलग अलग नियम है। तो भू संपर्कन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने देखा होगा कि या सुना होगा या ऑनलाइन क्लासेज में भी देखा होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक हुए। उन्होंने सबसे पहले तड़ित बिजली से बचने के लिए, तड़ित बिजली क्या होती है आप खूब जानते हैं। दो बादल जब आपस में संपर्क में आते हैं समरूप, तो बिजली कड़कती है, उससे हमारे भवनों को नुकसान होता है। इसके लिए हम एक युक्ति लगाते हैं तड़ित चालक। ये युक्ति लाइटिंग अरेस्टर के नाम से आप खूब जानते हैं। तो फ्रैंकलिन ने जो है तड़ित चालक भवनों में लगाने के लिए, तड़ित बिजली से बचने के लिए उन्होंने जो है लगाया। तो देखिए ये आपका भवन है और भवन के ऊपर उन्होंने तड़ित चालक लगा दिया। तो इस जब आकाशीय बिजली आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर जो आपका तड़ित चालक है वो उसके जरिए भूमि में उसको अर्थिंग कर करके और प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे हमारे भवनों की रक्षा हो जाती है। इसका मतलब उन्होंने उस समय ये भू संपर्कन किया था। तो सन 1956 में भू संपर्कन की फिर आवश्यकता को बिल्कुल स्पष्ट किया गया और वो ये किया गया कि भू संपर्कन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला उद्देश्य है कि 250 वोल्ट का